वो तो यात्रा की पूर्णता है। एक व्यक्ति लेटा जमीन पर, लोग कहते मर गया है, पर वो बेचारा था सफर पर, आज तो घर लौट गया है। वो परिणाम है जन्म का। जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना है जन्म। जन्म न होगा तो मृत्यु भी न हो सकेगी। जन्म हुआ था इसलिए मृत्यु होना अनिवार्य है, ये उसकी पूर्णता है। पर इस जन्म और मृत्यु के बीच में एक जीवन नाम का अवसर हम आप सबके हाथ में आया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो ही है जो इस जीवन रूपी अवसर को सुदृढ़ता से व्यतीत करके पुनरपि होने वाली जन्म रूपी दुर्घटना से बच सके। भगवद गीता जीवन के सूत्राधार को स्थापित करती है। गीता गीति ही। अर्जुन अपने जीवन में होने वाली मृत्यु से भयभीत नहीं हो रहा, होने वाली दुर्गति से भयभीत हो रहा है। पर श्री कृष्ण के सुंदरतम वचनों ने उसकी परिस्थिति के साथ साथ स्थिति को भी निर्णायक कर दिया। धर्म क्या है जो परिस्थिति नहीं बदलता। It doesn't change your lifestyle, it doesn't change your situations in life. Our normal approach to practice dharma, एक ऑर्डिनरी आदमी का विचार क्या होता है? It would change my circumstances, परिस्थिति। धर्म वो नहीं है जो परिस्थिति बदलता है, धर्म वो है जो स्थिति बदल देता है। परिस्थिति जीवन में खड़ी रहेगी, पर अगर जिसकी स्थिति निश्चित है वो हर परिस्थितियों पर प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा एक सा होता है, पर हर रात चंद्रमा की किरण अलग अलग होती हैं। कभी पूर्णिमा है, कभी अमावस्या है, कभी अष्टमी है, कभी एकादशी है। अगर आप चंद्रिका हुए तो बदलते रहोगे, पर अगर आप चंद्रमा बन गए तो परिस्थितियां चंद्रिका की तरह आएंगी। कभी अत्यधिक सुख की पूर्णिमा होगी तो अत्यधिक समस्याओं की अमावस्या होगी। कभी आधे सुख और आधे दुख की अष्टमी आ जाएगी, कभी कुछ ज्यादा सुख और कुछ कम दुख की एकादशी आ जाएगी, पर वो बदलती रहेगी। पर आप चंद्र की तरह स्थिति जनित होकर एक सा खड़े रहना, यही स्थित प्रज्ञता है। गीता की सूत्राधारिता जीवन के लिए सबसे उपयोगी है। श्री कृष्ण ने उस गंभीरतम विषय को समाज के मध्य प्रस्तुत कर दिया है। सार संक्षेप में 700 श्लोकों में संपूर्ण सनातन धर्म की सोच, इसकी सोच क्या है। इस सनातन धर्म के अंदर जितनी भी माइथोलॉजी है, जितने भी रिचुअल्स हैं, जितना भी मेडिटेशन है, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है, जितनी भी मीमांसा है, जितनी भी न्याय है, नव्य न्याय, प्राच्य न्याय है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा है, ये जितने भी षड दर्शन है, जितनी भी सार्वभौम स्थिति है, उस सब के पीछे का विचार क्या है, सोच क्या है, इस व्यक्ति की सोच क्या है। क्या हमसे इसकी सोच मिलती है कि नहीं मिलती? सोच के हिसाब से संबंध बनता है संपूर्ण सनातन धर्म के विराट स्वरूप का कि थॉट प्रोसेस क्या है। व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, व्हाट इज द वे ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड बाय हिमसेल्फ लॉर्ड कृष्णा इन द बैटलफील्ड। हम सबका सौभाग्य है
कि गीता जैसा शास्त्र हम सबको प्राप्त हो गया है। सूत्र कल से शुरू हुआ था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दुनिया के सबसे अंधे व्यक्ति धृतराष्ट्र ने ये बात कही, आज तक इसके जैसा ब्लाइंड इतिहास में दूसरा नहीं हुआ, जो बाहर का नहीं भीतर का भी अंधा है, जो विचार का भी अंधा है, जो कर्म का भी अंधा है। आंखें न होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रज्ञा न होना दुर्घटना है। आंखें होना या न होना ये प्राकृतिक निर्णय है, ये प्रारब्धिक निर्णय है, पर प्रज्ञा न होना इस जीवन में प्राप्त हुए एक बहुत सुंदरतम अवसर की बर्बादी है। दुर्योधन अदृष्टिवान नहीं है, दुर्योधन अप्रज्ञावान है। इसकी प्रज्ञता अधूरी है, अप्रज्ञ है। इसने जानकारी के लिए ये पहला श्लोक कहा, पर आचार्य हर छोटी से छोटी बात के मध्य की गंभीरता को प्राप्त कर सकते हैं। धृतराष्ट्र के द्वारा कही हुई बात, हमने आपसे कल एक बात कही थी, गीता वो है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है, पर हमें वो गीता प्राप्त है जो संजय ने धृतराष्ट्र से कही है। उसका एक और संस्मरण अगला, संजय ने जो धृतराष्ट्र को कहा वो हमें मिला, पर इट इज जस्ट लाइक दैट कि नारियल का ऊपर वाला खोल और उसके अंदर की मलाई। कल आपसे ये कह चुका हूं मैं, जब आप किसी फल को खरीदते हैं तो उसके खोल को ही देखकर पता चलता है कि वो कितना पका है। आम के ऊपर का पीलापन ही बता सकता है कि ये कितना स्वादिष्ट है। केले के ऊपर की दिव्यता ही बताती है कि ये पक गया है कि नहीं। अगर उसमें हरापन है, इसका मतलब कुछ घंटे रखने लायक है। अगर वो पीला हो गया है, इसका मतलब खाने योग्य है। अगर वो काला होता जा रहा है, इसलिए इसका अर्थ या तो जल्दी खा लो, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा। अगर पूर्ण काला हो गया तो अब त्याज्य है। फल को खोल लोगे तो चुनाव करने का अवसर नहीं होगा, क्योंकि दुकानदार वापस नहीं लेगा। फल खरीदते समय सेब, आम और केले के ऊपरी भाग को ही देखकर पता चलता है कि फल कितना परिपक्वता को प्राप्त हुआ है। इसलिए एक सुदृढ़, सुंदर, सफल, दिव्य छिलका भी होना चाहिए सुंदर फल का। कृष्ण और अर्जुन के संवाद की जो स्वादिष्टता है, उसके ऊपर का छिलका संजय और धृतराष्ट्र की चर्चा का भी सामान्य नहीं हो सकता। वो छिलका भी अच्छा होगा, तभी तो अंदर का फल मीठा होगा। कहीं न कहीं भगवद गीता के संपूर्ण सूत्र इस पहले श्लोक के पहले 2 अक्षरों में स्थापित हो चुके हैं, जिसकी बात मैंने कल आपके बीच शुरू की थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका जो एक प्रसिद्ध संस्मरण है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। हमें
अपने हर क्षेत्र में धर्म का सतत स्मरण रखना चाहिए। धर्म केवल मंदिरों का, ऋषिकेश की ही जगह नहीं है। धर्म वो है जो बंबई से दिल्ली भी हो सकता है, घर से रसोई तक भी हो सकता है, मंदिर से बाजारों तक भी हो सकता है। धर्म वो है जिसका आचरण सतत है, वो समय से नहीं बंधा, वो तारीख से नहीं बंधा। धर्म वो नहीं है जो किसी किसी दिन ही हो सकता है। धर्म वो है जो रात्रि के समय भी होगा, दिन के समय भी होगा, 24 घंटे। धर्म एक स्वभाव की परिधि है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरुहु, इसकी पहली व्याख्या ये थी, आप जिस क्षेत्र के व्यक्ति हैं, नो मैटर इफ यू आर अ बिजनेसमैन, नो मैटर इफ यू आर अ साधु, इट्स ओके इफ यू आर अ हाउसवाइफ, और इट्स ओके इफ यू आर अ वर्किंग लेडी, or you are a student, or you are a teacher, whoever you are, you can still follow the ethics, the morality which is explained by our transcendental scriptures. आप किसी भी परिधि के व्यक्ति हों, फिर भी आपके उस व्यवस्थित समय पर किस व्यवस्थित धर्म की जरूरत है, उसका निर्णय करना बहुत अनिवार्य है। आप किस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में किस धर्म की आवश्यकता है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, सत्य बोलना धर्म है, पर वो सत्य जिसके द्वारा किसी का अहित हो, फिर क्या विचार करोगे। तभी तर्क का जन्म होता है, लॉजिक का जन्म होता है। कहानी प्रसिद्ध है, एक साधु जंगल में बैठकर तप कर रहा था। एक मेमना भागता हुआ आया और साधु के पैरों में गिरकर उसने प्रार्थना करी, महाराज शेर मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बचा लेना। और मेमना जाकर साधु की कुटिया के अंदर छिप गया। पीछे सिंह आया, सिंह ने साधु से पूछा, बाबा क्या तुमने मेरा शिकार देखा है। अब बड़ी समस्या आ गई। सत्य बोलना धर्म है, साधु कह दे हां देखा है तो मेमना मर जाएगा, साधु कह दे न देखा है तो असत्य हो जाएगा। धर्म तो यही कहता है हर कीमत पर सत्य बोलना, पर क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरुहु, किस परिस्थिति में किस विशिष्ट धर्म की आवश्यकता है, यही विवेक है संपूर्ण गीता का। आपके पास शास्त्र को, धर्म को पकड़ने से पहले प्रज्ञा नाम की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साधु चक्कर में फंस गया, नाउ व्हाट शुड आई डू। सिंह बोला, मेरा पूरा अधिकार है मेरे शिकार पर, धर्म ने मुझे ये आज्ञा दी है, मैं उस मेमने को इसलिए मार रहा हूं क्योंकि मेरी प्राकृतिक स्वभाव ऐसा है। इफ गॉड वुड हैव मेड मी वेजिटेरियन देन आई वुडंट बी रनिंग बिहाइंड दीज डियर्स। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मुझे प्राकृतिक मिला है। आपको मुझे बताना पड़ेगा मेरा शिकार कहां गया। साधु धर्म संकट में फंस गया। बोल दे मैंने देखा है तो बेचारा मेमना मर जाएगा, शरणागत की मर्यादा भी टूटेगी, असत्य भी मुख से निकलेगा। तब तर्क ने जन्म लिया। साधु ने कह दिया, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है।
बुद्धिमान समझ गए, आंखों ने देखा है कि शिकार कहां गया है, पर आंखों की जबान नहीं होती, वो तुझे बता नहीं सकती कि वो कहां गया है। मुंह तुझे बता सकता है कि तेरा शिकार कहां गया है, पर मेरे मुंह ने देखा नहीं है। जो देखता है वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो देख नहीं सकता। इस बीच रास्ते को चुन करके आगे बढ़ गए। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, सत्य बोलना धर्म है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, कह देना अश्वत्थामा मर गया। Now you all would be amazed. Himself supreme personality of Godhead, who is not just dharmic, who is himself dharmi, personification of dharma. He himself asking and arguing with Yudhishthir to express a lie कि अश्वत्थामा मर गया। महाभारत की कितनी पेचीदगी है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, कृष्ण ने इस लीला में इस विशेषता को स्थापित किया है। धर्म यही है कि सत्य बोलना है। सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, सत्यता धर्म का पहला लक्षण है। ईश्वर को सबसे पहले सत्य कहा है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य मानोगे तब तो कहेंगे वो चिदात्मक है, चिदानंद है। सत्य ही नहीं मानोगे तो चिद तक कैसे पहुंचोगे? चिद तक नहीं पहुंचोगे तो आनंद की अनुभूति कैसे करोगे? पहले तो सत्य मानना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस। कृष्ण के जन्म होने से पहले देवताओं ने विचार किया, हम इनकी स्तुति करते हैं, क्या कहें क्या बोलें। जब तक गर्गाचार्य नहीं कहेंगे तब तक ये कृष्ण भी नहीं होंगे। अभी यशोदा के यहां पहुंचे जब तो यशोदा नंदन होंगे, अभी देवकी के गर्भ से जन्म ले तब तो देवकी नंदन होंगे। जितने नाम रखे गए अभी वो सब रखने में थोड़ा समय है। गिरधारी कैसे कह दे, अभी गोवर्धन उठे नहीं। रासेश्वर कैसे कह दे, रास हुआ नहीं। क्या करें? देवता धर्म संकट में फंसे और सबसे पहले कृष्ण का नाम रखा सत्य। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ना।